नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और मैं नैनीताल उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी यह कविता एकलव्य के संघर्ष पर बनी हुई है। तो साथियों, अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करता हूँ मैं आज की अपनी कविता एकलव्य। देखकर इस अमीर जग में वीरों के गौरव मग में, पर्वतों सा साहस भरकर, कर्म भाग्य हाथों में धरकर, तूफानों को चीर चला, देखो कैसा यह वीर चला। सच कहते हैं मानव स्वयं भाग्य का निर्माता है, उफनती लहरों पे माझी सागर से ही टकराता है। आज नहीं कल परसों की यह गाथा है सहस्त्र वर्षों की, लेकर राजपुत्रों को संग लिए धैर्य उत्साह उमंग, मन में कुछ संज्ञान लेकर वचनों का अपने मान लेकर, द्रोणाचार्य वन को जाते हैं, शिष्यों को कुछ समझाते हैं। अपराजित वीर महान होगा, तीनों लोकों में नाम होगा। नभ जल थल में प्रबल प्रखर बनेगा ऐसा धनुर्धर, सूर्य के प्रताप जैसा होगा ना कोई अर्जुन जैसा, होगा ना कोई अर्जुन जैसा। अचानक तब एक विमुख स्वान आया, मुख में कुछ लिए बाण, ना मुख में एक खरोच थी, 7 तीरों की ऐसी लोच थी। निशब्द हो गए शिष्य द्रोण, आश्चर्यचकित और हुए मौन। अद्भुत, अविश्वसनीय और सर्वोत्तम, देखा ना कौशल इससे उत्तम, देखा ना कौशल इससे उत्तम। किसी महाबली का प्रमाण लगता है, परम धनुर्धर यह जान लगता है, परम धनुर्धर यह जान लगता है। लिए प्रश्न अतुलित कृति को, खोजने उस महारथी को, द्रोणाचार्य वन को जाते हैं, अभ्यंतर रह न पाते हैं। तब नैनो क्षण दूर एक प्रबल किशोर, धनुष द्रोण प्रतिमा की ओर, उत्साह रगों में भरता है, अभ्यास कुछ ऐसा करता है। देख भूमि पर द्रोण की छाया, नीर नयनों में भर लाया, देख क्षण भर न ठहर पाता है, द्रोण की ओर खिंचा आता है। चरणों में अस्त्र सब धरता है, चरणों में अस्त्र सब धरता है, प्रणाम द्रोणाचार्य को करता है। देखकर यह दृश्य अद्भुत, बोले द्रोण अब उठो वत्स, बोले द्रोण अब उठो वत्स। उद्देश्य अपना समझाओ, परिचय अपना बतलाओ, बताकर गुरु का मूल, धीर छोड़ अब गया बोल, धीर छोड़ अब गया बोल। यक्ष गंधर्व देव पुत्र नहीं, यक्ष गंधर्व देव पुत्र नहीं, मैं परशुराम का शिष्य नहीं। मैं निषाद पुत्र, मैं करुणशील, मैं आदिवासी नादान भील। तर्कस धरा प्रबल्य हूँ, तर्कस धरा प्रबल्य हूँ, नाम से एकलव्य हूँ। हुई सांझ या विभा विभोर, समुद्र की लहरों का शोर। कर्म आठों पहर का है, विश्राम नहीं क्षण भर का है, विश्राम नहीं क्षण भर का है। शिला की प्रतिमा बनाकर, गुरु को जिसके भीतर पाकर, हृदय से संज्ञान लिया है, धनुर्विद्या का ज्ञान लिया है, धनुर्विद्या का ज्ञान लिया है। लिए द्रोण मन में ख्याल, किया एकलव्य से एक सवाल। यदि कर्तव्य को पहचानते हो, यदि कर्तव्य को पहचानते हो, मुझको ही गुरु यदि मानते हो, कर दान यदि कुछ कर पाओ, दक्षिणा मुझे कुछ दे पाओ, दक्षिणा मुझे कुछ दे पाओ। हृदय एकलव्य का डोलता है, अश्रु लिए यह बोलता है। अब व्यथा न वचनों के मान की है, यह बात गुरु सम्मान की है। गुरु बिन है ज्ञान कहाँ, गुरु बिन यह भील नादान कहाँ। सम्मुख गुरु जग हारा है, गुरु लिए ही एकलव्य सारा है, गुरु लिए ही एकलव्य सारा है। अब नभ जल थल पाताल को, अब नभ जल थल पाताल को साक्षी लिए यह धरता हूँ। अस्त्र शस्त्र संग सर्वत्र प्राण भी समर्पित करता हूँ, प्राण भी समर्पित करता हूँ। अब करो निर्णय न वचनों को झूठा, अब करो निर्णय न वचनों को झूठा, वस्त्र दे दो अपना दायां अंगूठा। गुरु के मुख से यह बोल, देख धरा सब गए डोल। परंतु गुरु को आत्मीय मानकर, सौभाग्य स्वयं का जानकर,
गुरु को आत्मीय मानकर, सौभाग्य स्वयं का जानकर, रक्त से हाथों को भरकर, थाल में अंगूठा धरकर, चरणों में अर्पित करता है, गुरु को समर्पित करता है, गुरु को समर्पित करता है। देख यह सब द्रोणाचार्य मन ही मन स्वीकारते हैं, पीड़ा रस हृदय से भरकर, स्वयं को भागी मानते हैं, स्वयं को भागी मानते हैं। भाग्य मनुष्य का मेल है यह, नियति का तो खेल है यह, पर नियति से जो टकराया है वो ही सूरमा बन पाया है, वो ही सूरमा बन पाया है। बाण तरकस कांधों में धरकर, बाण तरकस कांधों में धरकर प्रण अब एकलव्य करता है, बाण तरकस कांधों में धरकर प्रण अब एकलव्य करता है। तर्जनी व मध्यमा से अभ्यास निरंतर करता है, अभ्यास निरंतर करता है। विघ्नों को तलवार बनाकर ढाल बनाया है धैर्य जिसका, विघ्नों को तलवार बनाकर ढाल बना है धैर्य जिसका, सब जगह सब काल में शौर्य व्याप्त रहे जिसका, शौर्य व्याप्त रहे जिसका। धन्यवाद।